1 नवंबर हरियाणा दिवस से लागू होगी प्रदेश की नई उद्योग तथा रोजगार नीति। मुख्यमंत्री इस नीति के प्रारूप पर उद्यमियों के सुझाव आमंत्रित किए गए। नई नीति में निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार पर रहेगा फोकस। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी रहे बैठक में मौजूद। गुरुग्राम, 26 सितंबर। हरियाणा की नई उद्योग तथा रोजगार नीति 2020 आगामी 1 नवंबर हरियाणा दिवस से लागू होगी। ये घोषणा आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए की। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल तथा उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला आज गुरुग्राम में नई उद्योग तथा रोजगार नीति के प्रारूप पर उद्यमियों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए अहम बैठक करने आए थे। इसके लिए गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में उद्यमियों के साथ बैठक आयोजित की गई। कुछ उद्यमी व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए जबकि 10 उद्यमी वर्चुअल रूप से बैठक से जुड़े। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों से प्राप्त सुझावों को शामिल करके प्रदेश की बेहतरीन उद्योग तथा रोजगार नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास है कि हमारा प्रदेश समृद्ध हो और उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया हों। इस बारे में उद्यमियों से जब सुझाव आमंत्रित किए गए तो उन्होंने हरियाणा के युवाओं का उद्योगों में काम करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन के साथ एप्टीट्यूड व बिहेवियर का सुझाव दिया है। इस दिशा में बैठक में ही उपस्थित श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राज नेहरू को बिहेवियरल एप्टीट्यूड के लिए शायद टर्म कोर्स तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये विश्वविद्यालय उस कोर्स के बाद युवाओं को इसका सर्टिफिकेट भी देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग तथा रोजगार नीति 2020 में हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने तथा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने पर फोकस रहेगा। इससे पहले उद्यमियों के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग के नाते हरियाणा आज भी देश में अग्रणी राज्यों में है। सरकार का लगातार प्रयत्न रहता है कि राज्य और समृद्ध बने। इसी दिशा में मौजूदा हरियाणा सरकार लगातार पिछले 6 वर्षों से प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि सन 2014 में जब वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभाली तब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा देश में 14वें स्थान पर था। इसके बाद सरकार के प्रयासों से हरियाणा 6ठे स्थान पर आया तथा बाद में 3रे स्थान पर भी पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस बार कुछ प्रक्रिया से जुड़ी कमी के कारण हरियाणा रैंकिंग में थोड़ा पिछड़ गया, लेकिन भविष्य में उन कमियों को दूर करके फिर से अग्रणी राज्यों में आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उद्योगों से प्रदेश को राजस्व मिलता था क्योंकि उस समय वैट का पैसा प्रदेश को आता था। अब जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद उपयोग वाले राज्य को पैसा मिलता है। इस नाते अब उद्योग स्थापित होने में फोकस रोजगार पर हो गया है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में अब खेती के लायक जोत भूमि कम हो गई है। इस कारण से कृषि से जुड़े युवाओं में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। इसके समाधान के लिए एग्रो इंडस्ट्रीज तथा अन्य उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को ज्यादा रोजगार मिले, इस पर ध्यान देना है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम HSIIDC में पहले भी प्रदेश के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने का प्रावधान था, परंतु पूर्व सरकारों द्वारा उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा सरकारी नौकरी चाहता है, लेकिन सभी को सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, इसलिए युवाओं की उद्योगों में काम करने की रुचि पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ उनकी स्किलिंग जरूरी है। साथ ही युवाओं में आज के युग में काम करने की संस्कृति पैदा करनी होगी। उन्होंने उद्यमियों से मुखातिब होते हुए कहा कि रोजगार में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए, परंतु यदि हरियाणा के लोग नहीं मिलते हैं तो वे अन्य लोगों को रोजगार पर रखने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने से उद्योगों को भी बहुत से लाभ होंगे, जिसका जिक्र स्वयं उद्यमियों ने आज की चर्चा में किया है। उन पर रोजगार पर रखे गए लोगों की हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन आदि का खर्च कम होगा। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से ये भी कहा कि हर उद्यमी सरकार के साथ सूचीबद्ध हो। इसके लिए सरकार द्वारा पिछले दिनों शुरू किए गए हम पोर्टल अर्थात हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पर सभी छोटे, मझले, बड़े उद्योग अपने आप को रजिस्टर करें। इससे उद्योगों का डेटा तैयार होगा और सरकार को योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवारों का डेटा तैयार किया जा रहा है और भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण करके भूमि का डेटा तैयार किया जा रहा है, ताकि सभी चीजें सिस्टमेटिक हों। इससे पहले अपने विचार रखते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के लोगों को रोजगार मुहैया करवाने पर फोकस करने का सरकार का विचार है। इसके लिए युवाओं को स्किल करके उद्योगों को उपलब्ध करवाएंगे।
यह सरकार के सामने भी चुनौती है कि उनको कैसे प्रशिक्षित और स्किल किया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 में भी स्थानीय युवाओं को रोजगार पर रखने के लिए 36,000 रुपये सालाना प्रोत्साहन राशि उद्योग को देने का प्रावधान था। अब वित्तीय सहायता की यह राशि 48,000 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि ब्लॉक बी, सी और डी में उद्योग लगते हैं तो उद्यमियों के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे। हरियाणा के प्रत्येक शिक्षण संस्थान में वैकल्पिक इंडस्ट्री के लिए स्किल ट्रेनिंग देने को सरकार तैयार है। साथ ही दुष्यंत ने कहा कि प्रशिक्षण के लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेस उपलब्ध है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग ITI में जाकर युवाओं को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दें तो उन्हें कम खर्च पर कुशल मैन पावर मिलेगी। बैठक में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव AK सिंह ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा अन्य उद्यमियों का स्वागत किया और ड्राफ्ट उद्योग नीति के बारे में बताया। उद्योग विभाग के निदेशक डॉक्टर साकेत कुमार ने ड्राफ्ट उद्योग तथा रोजगार नीति पर प्रेजेंटेशन दी। इस मौके पर इन्वेस्ट इंडिया से पवन चौधरी, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर राज नेहरू, उपायुक्त अमित खत्री, निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह के अलावा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से RC भार्गव, JBM कंपनी से निशांत आर्य, टेक्सटाइल उद्योग से हेमंत भरतराम, डेल टेक्नोलॉजी से कमल अरोड़ा, मेक माई ट्रिप से वेंकटेश, ओयो से रोहित कपूर, TDK इंडिया से श्री अग्निहोत्री, रिलायंस इंडस्ट्री से श्री वल्लभ गोयल, फिलपकार्ट से रजनीश कुमार, मिंडा ग्रुप IF कंपनीज से निर्मल के मिंडा, सिस्को से हरीश कृष्णन, एस्कोट से निखिल नंदा, नेस्कायम से लीनिका खट्टर, विजय कुमार, CII के वाइस चेयरमैन राजीव गांधी, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मोहित जैन, AMSMI फरीदाबाद से राजीव चावला सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गुरुग्राम, 26 सितंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कहा कि राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने की योजना बनाई है। उस दिशा में 3 कृषि अधिनियम कारगर सिद्ध होंगे। श्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक एजेंडे के तहत कृषि अधिनियमों को लेकर किसानों में भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि इन तीनों अधिनियमों की भूमिका सन 2009 से 2014 के बीच बनी थी, जो वो नहीं कर पाए थे, आज वह हो गया। इसीलिए राजनीतिक स्वार्थपूर्ति के लिए कांग्रेसियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। नरेश शर्मा की रिपोर्ट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा के जितने भी उद्योग जगत के लीडर्स हैं और व्यापार जगत के एसोसिएशन से भी ऐसे मिलाकर के 20 ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के बिग लीडर्स वो आ रहे थे। उसमें से 6 तो ऑनलाइन थे, बाकी सब यहाँ स्थित थे। उनके साथ हरियाणा की नई उद्योग पॉलिसी, उसका एक ड्राफ्ट उनको सबको दिया गया है। उससे सुझाव मांगे गए हैं, कुछ अच्छे सुझाव आए भी हैं। उन सब के जो सुझाव हैं डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके और इनकॉर्पोरेट करने लायक होंगे। नई पॉलिसी हम 1 नवंबर जो हरियाणा दिवस 2020 उस दिन से उसको लागू करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा जैसे औद्योगिक दृष्टि से पहले भी हमारा बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन और आगे कैसे बढ़े, हरियाणा प्रदेश को किस प्रकार से हम समृद्ध बनाए, और विशेष तौर पर उसमें हरियाणा के युवकों को नौकरी देने की बात, उनको प्राथमिकता देने की बात, उनकी रिजर्वेशन की बात, इस पर भी चर्चा हुई है। कुछ सुझाव आए थे और खास करके हरियाणा का युवक पढ़ा लिखा है, स्किलिंग का एक सुझाव जरूर आया कि उनको अच्छी स्किलिंग दे सकते हैं ताकि उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड उद्योग में प्राइवेट नौकरी की तरफ आगे बढ़े। इस नाते से इसके ऊपर सारी योजनाएं बना करके और हम हरियाणा के युवक को कैसे ज्यादा नौकरी मिले। लेकिन पहली बात तो यह है कि किसान का हित ये हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आय किस प्रकार से डबल हो, तो डबल आय के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं, बहुत सी चीजें लागू हो गई हैं, बहुत सी चीजें लागू करनी है। तो 2022 तक किसान की आय डबल होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। उसी में चाहे वो लगातार MSP बढ़ रही है और पहले की तुलना में उसके बढ़ने की गति बहुत ज़्यादा बनी है। उसी में ये जो 3 अध्यादेश की जो बात आई है, जो बिल बन चुका है, एक्ट बन चुका है, उस एक्ट की बात आई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आई है। इसमें कुछ भ्रम फैलाने की जो बात की गई है
पॉलिटिकल जिसको कहना चाहिए कि अपना एजेंडा लेकर के खास करके कांग्रेस ने इसको हवा देने की बात की है। मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि जब उनकी सरकार थी, चाहे केंद्र में थी चाहे हरियाणा में थी, वो 2009 से लेकर 2014 तक जो चर्चाएं उस समय चली थी, ये सारे जितने आज एक्ट बनाए जा रहे हैं, इनकी भूमिका उस समय बनी हुई थी। वो जो एक्ट उस समय बनने जा रहे थे, उन्होंने कुछ बनाया, कुछ नहीं बनाया, कोई अधूरे छोड़े, और चाहे उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की, इम्प्लीमेंटेशन करने की बात थी, जो वो नहीं कर पाए थे, आज अगर वो हो गए हैं तो उसी में अब उनका जो विरोध नजर आता है, ये बेमाने हैं। ये तो एक प्रकार का राजनीतिक हेतु ध्यान में रख करके आलोचनाओं का जो विषय वो कर रहे हैं। सभी बातें किसान के हित में हैं और किसान हित में होने वाली बातें अगर किसी अपने क्षेत्र की कोई समस्या, कोई कठिनाई लेकर के मुख्यमंत्री को मिलते हैं तो उसमें बड़ी बात नहीं है। हम हर किसी को मिलते हैं, चाहे वो गोपाल हो, चाहे वो हमारे अपने विधायक हो, हमारे सहयोगी पार्टी के विधायक हो, इंडिपेंडेंट हो, कांग्रेस के हो, कोई विधायक है वो स्वतंत्र है। कभी उन्होंने समय मांगा, वो जो कोई यहाँ गाँव में थे, मुझे यहाँ आना था, उनका मुझे मिलना है। आइए सर, 75% युवाओं को रोजगार देने की जो बात है, लगातार उद्योगपति उसका विरोध कर रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे। क्या इस ग्राफ में उस पर भी सहमति? मैंने बताया ना, ये आपने ही कहा कि लगातार विरोध कर रहे हैं। हमने चर्चा की, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। जो ऑब्जर्वेशन थी उनकी वो उन्होंने बताई, हमने स्वीकार की, हम उसको ट्रेंड करेंगे। मैंने बताया कि कुछ बिहेवियरल एटीट्यूड की चीजें होती हैं जो उनको अपेक्षा है, उसको पूरा करेंगे। और हमने आज हमारे जो स्किल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनको भी बुलाया हुआ था, उनको कहा था कि इस प्रकार का एक कोई महीने 2 महीने का कोर्स भी बनाना पड़े तो वो भी बनाए, ताकि एक सामूहिक रूप से काम करने में, अभी वैसे तो हर एक संस्थान में होता है, चाहे ऑफिस में काम करने वाले, चाहे वो इकट्ठे मिलकर के कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करने वाले, इंडस्ट्री में काम करने वाले, एम्प्लॉय वर्कर हो, तो ऐसा एक जनरल बिहेवियर सबका अच्छा हो, ये सबकी अपेक्षा होती है। और ये जो बाहर से भी आते हैं उनके साथ भी कठिनाई आती है, कठिनाई सब जगह आती है। तो ऐसे एक माहौल अच्छा बनाने के लिए जो भी करना हम करेंगे, लेकिन हरियाणा के युवक को इंडस्ट्री प्राथमिकता पर नौकरी दे, इसके लिए सहमति बन गई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ब्रॉड कंट्रोल क्या होंगे? वो अभी ड्राफ्ट पॉलिसी है, ऑनलाइन अवेलेबल है। पॉलिसी इंप्लीमेंट जिस दिन हो उसके बाद ही तो क्या फोकस, क्या आइडिया है इसमें? 2 चीजों पर फोकस है, एक एंटरप्राइज को लाने पे और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।